गीताधाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 6 पाठ नंबर 7 कविता है एक, साथी हाथ बढ़ाना। क्या है? साथी हाथ बढ़ाना। रचयिता कौन है इसका? ये गायक कलाकार है शाहिर लुधियानवी। क्या है? साहित्य लुधियानवी। ये कविता अपने किससे प्रस्तुत गद्यांश है। ये पंक्ति किससे लिखी? एक प्रस्तुत गद्यांश जिसमें साथी हाथ बढ़ाना नामक नाम की कविता है, कविता पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता लेखक कौन है? शाहिर लुधियानवी। और उसने क्या कहा है कि इसमें मेहनत करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। इसमें क्या बताया गया कि जो मेहनत करता है उसके लिए कोई भी कार्य कठिन यानी हार्ड नहीं है। क्या नहीं है? कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है। इसी प्रकार से ये उस पाठ के अंदर दिया गया है। और मैं अभी आपको कविता पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? और इसमें क्या दिया है देखो। साथी हाथ, साथी का मतलब होता है दोस्त, हाथ बढ़ाना आगे बढ़ना, एक साथ होना। एक अकेला थक जाएगा। कहने का मतलब एक आदमी अगर होता है वो थक जाता है, यानी एक दूसरे से कवि क्या है, सब मिल करके एक साथ कार्य करने के लिए कहता है। क्या कहता है कि मिलकर बोझ उठाना, सब मिलकर के हमें एक साथ कार्य करना है। मिलकर बोझ उठाना मतलब एक साथ मिल करके कार्य करने का आह्वान। साथी हाथ बढ़ाना यानी करता है हम मेहनत वालों को, हम कार्य हार्ड वर्क करने वालों को यानी कठिन कार्य करने वालों को जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हमने जब भी कदम बढ़ाया चाहे किसी भी काम में, तो सागर ने रास्ता छोड़ा। क्या छोड़ा? सागर ने समुद्र ने भी रास्ता छोड़ना पड़ा। यानी हम इतना कठिन परिश्रम करो कि समुद्र को भी रास्ता हमें देना पड़े। क्या करना पड़े? समुद्र को भी रास्ता देना पड़े। किसको रास्ता देना पड़े? समुद्र को। पर्वत ने शीश झुकाया और क्या किया? पर्वत कितना भी बड़ा पर्वत हो उसको भी हमारे सामने झुकना पड़ा। कहने का मतलब है कि पर्वत को भी हम उसका अगर मेहनत करेंगे तो काट करके रास्ता बनाया जा सकता है, उसको भी हमारे सामने झुकना चाहिए। वो कितना ही कठोर हो, कितना ही पत्थर हो, कितना ही, कहने का मतलब इंसान को भी शीश झुकाना पड़ता है। कठोर दल का उसका एक साथ सामना। फौलादी है सीने में। क्या है? फौलादी यानी लोहे के समान मजबूत। फौलाद क्या बोलता है? हमें मजबूत लोहे के समान हम सीने में अपने फौलादी है बाहर, और हमें बाहर और अंदर क्या है? हमें लोहे की तरह मजबूत है। किस तरीके से? लोहे की तरह मजबूत है। हमारी भुजाएं किसकी तरह है? लोहे की तरह। फौलादी बाहें, बाहें का मतलब भुजाएं। हमें चाहे तो चट्टान में पैदा कर दे रहे साथी हाथ बढ़ाना, हम चाहे तो चट्टानों में भी पैदा कर दे। राह का मतलब रास्ता। क्या होता है? राह का मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। हम चाहे तो हम चट्टान चाहे कितने भी हो उसमें हम हमारा क्या कर सकते हैं? रास्ता बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? रास्ता बना सकते हैं। किसके अंदर? हम चाहे तो किसमें? चट्टानों में भी। चट्टान पत्थर, भारी भरकम पत्थरों में भी हम रास्ता बना सकते हैं। ये कविता का मतलब है, ये यहाँ से ली गई है। किससे? इस पाठ से। अब अगला चैप्टर है मेहनत अपने लेख की रेखा। ये भी सेम उसी तरह से वाक्य की गई है। भाई पद्यांश इस पाठ 7 में से ली गई है। इसके रचयिता शाहिर लुधियाना है। उन्होंने एक किसकी की है? एक मेहनत बढ़ाने वाले व्यक्ति की, लोगों की क्या की है? सराहना की है। उसके बारे में हमें करना है। अब नेक्स्ट में आगे इसका वाक्य सुनते रहिए आप लोग। क्या सुनते रहे? वाक्य। इसका भी अगली और वाक्य कर देता हूँ। उसकी 2 तरह के है। मेहनत अपने लेख की। क्या है? मेहनत अपने लेख की। किसकी? अपने लेख की। मेहनत किसकी है? अपने लेख की। और लेख का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य। क्या होता है? किस्मत, भाग्य की रेखा। मेहनत से क्या डरना। मेहनत अपने भाग्य की है, लेकिन भाग्य क्या है? रेखा है। जो हम हाथ में दिखाते हैं ना, उस रेखा को मत देखिए। किसको देखिए? मेहनत की रेखा को देखिए। मेहनत से क्या डरना। मेहनत से कभी हमें डरना नहीं
चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए हमें? कभी भी मेहनत से नहीं डरना चाहिए, हमेशा मेहनत हमें करता रहना। यानी हमारी क्या है? मेहनत की रेखा ही है। भाग्य में रेखा कौन सी है? मेहनत की रेखा ही है। मेहनत करेंगे तो ही हमारा भाग्य जागृत होगा। कल गेरों की खातिर, कल गेरों की खातिर आज अपनी खातिर, गैरों को दूसरों की खातिर। कल हम किसी दूसरों के लिए हम मेहनत कर रहे थे और आज अपनों के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? आज अपनों के लिए। किसके लिए? हम अपनों के लिए क्या करते हैं? मेहनत करनी चाहिए। अपना दुख भी एक है, हम सबका दुख भी क्या है? एक है साथी। हम अपना सुख भी एक है। हम दुख होगा तो एक साथ रहेंगे और सुख होगा तो हम साथी सब मिलकर के कार्य करेंगे। क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अपनी मंजिल, सच की मंजिल, अपनी मंजिल यानी मंजिल का मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? मंजिल का मतलब चलने का रास्ता है। और सच की वास्तु यानी सच्चाई की मंजिल है और अपना रास्ता नेक है। क्या है? हमारा रास्ता भी क्या है? नेक है यानी सही है। नेक का मतलब क्या होता है? सही है। हमारा रास्ता क्या है? एकदम सही है। और साथ ही हाथ बढ़ाना। क्या दिया है? फिर कहा है उन्होंने हमें, हमारी मंजिल भी सच है और हमारा रास्ता भी सच है। मंजिल सच की मंजिल है। क्या है? सच की वास्तविक की मंजिल है कि हम एक साथ रहेंगे, हाथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारा अच्छा ही होने वाला है। देखिए आगे देखिए, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। क्या बन जाता है? एक से एक मिले तो क्या बन जाता है? कतरा बन जाता है दरिया। कतरा का मतलब होता है बूंद या कण। क्या होता है? बूंद या कण। और दरिया का मतलब होता है नदी। क्या होता है? नदी। क्या होता है? नदी। तो क्या हो गया? एक से एक कण मिले तो कतरा। कतरा है ना? क्या होता है? बूंद। एक एक बूंद अगर मिल जाती है तो क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। बन जाती है, बन जाता है दरिया, नदियाँ बन जाती है। और एक से एक मिले जरा। जर का मतलब होता है कण। क्या होता है? मिट्टी के कण। क्या होता है? मिट्टी के कण, रेत के कण। तो क्या बन जाता है? बन जाता है सेहरा। क्या बन जाता है? सेहरा बन जाता है। नहीं, दूल्हे के सिर पर बंधा हुआ अलंकरण। तो दूल्हे के सिर पर बांधते हैं ना मोड़, सेहरा, उसको बोलते हैं सेहरा। किसको बोलते हैं? जो दूल्हे के सिर पर बांधते उसको सेहरा बोलते हैं। सेहरा बन जाता है। और एक से एक मिले तो राई। राई होती है, एक सरसों होती है नहीं अपने उसको, और तो बन सकती है पर्वत। क्या बन सकता है? एक बहुत बड़ा पर्वत भी बन सकता है। क्या बन सकता है? पर्वत बन सकता है। क्या बन सकता है? पर्वत बहुत बड़ा। और एक से एक मिले तो ईसा, इंसा बस में कर ले किस्मत है। हम अगर एक से एक मिले तो क्या कर ले? बस में। इंसानी आदमी को भी हम क्या कर सकते हैं? बस में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? आदमी को भी किस में कर सकते हैं? बस में कर सकते हैं। किस में? बस में कर सकते हैं। और किस्मत, बस में कर ली किस्मत हम, कि हमारी किस्मत को हम बस में कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि साथी हाथ बढ़ाना। क्या कहा है? साथी हाथ बढ़ाना। यानी अंत में शाहिर लुधियाना ने इसका आखिरी क्या होगा? भावार्थ क्या मिलता है? एक दूसरे की सहायता करने का। क्या मिलता है? एक दूसरे की सहायता करने का और दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे की मदद करने का। इससे यही शिक्षा मिलती है। और हमेशा हमें मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। कहने का मतलब है इसी पाठ से यही शिक्षा में प्राप्त होती है, कविता से है। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट में मैं आपको कल प्रश्न उत्तर कराऊंगा। क्या कराऊंगा? प्रश्न उत्तर। आज यही हमारा चैप्टर समाप्त करते हैं और कक्षा 6 का